अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 का अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। पिछले टॉपिक में हमने साइटोप्लाज्म को अच्छी तरीके से रीड किया था और हमने पढ़ा भी था साइटोप्लाज्म को। आज हम उस साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को स्टडी करेंगे। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स आर द ग्रेनुलर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक सेल। देयर आर 7 साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स की तादाद 7 होती है। पहला जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडो मीन्स इनसाइड यानी अंदरूनी, अंदर। प्लाज्मिक मीन प्रोटोप्लाज्म मीन लिविंग मटीरियल्स। रेटिक्यूलम मीन्स नेटवर्क यानी जाला। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सेल में इस तरीके के दिखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम असल में मेम्ब्रेन से बनी हुई ट्यूब्स टाइप की इस तरीके से झिल्लियाँ होती हैं जो सेल में न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक फैली हुई होती हैं। जैसा कि आपको प्लांट और एनिमल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है नोटिस कराए गए थे पिछले टॉपिक्स में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। तो इस तरह ये मेम्ब्रेन की बनी हुई ट्यूब्स होती हैं फ्लैटेंट टाइप की, जो सेल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस से सेल में न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैली हुई होती हैं। ये नेटवर्क, दिस इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क दैट इज़ सराउंडेड थ्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फ़र्क है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जैसे कि ये आपको राइबोसोम्स दाने नुमा नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन्स बनाना होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का काम लिपिड्स बनाना होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ आपको बताए भी जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के भी काम आता है। इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट एंड गिव शेप टू द सेल। ये सेल को एक मैकेनिकल सहारा भी देता है, सपोर्ट देता है और सेल को एक मखसूस शक्ल भी देता है। एंड डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अद्वियात से और ड्रग से होने वाले हमारे खुलियों पर जो मुज़िर असरात होते हैं उनको ये ख़त्म करने में मदद भी देता है। अगला जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी एपरेटस एंड डायक्टायोसॉम भी कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को फर्स्ट टाइम कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल में कुछ इस तरीके की फ्लैटेंट स्टैक्ड टाइप की मेम्ब्रेनस बनी हुई ट्यूब्स नज़र आती हैं न्यूक्लियस के करीब सेल में। दिस इज़ द membranous flattened stacked that is filled fluid fascicles containing carbohydrate, glycoprotein and many enzymes। यानी सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स लंबी लंबी झिल्लियों की बनी हुई ट्यूब्स इस तरीके की नज़र आती हैं। इनके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। उस फ्लूइड को सेस या वेजिकलेस कहते हैं, जो कि मुश्तमिल होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स पर, कार्बोहाइड्रेट्स पर और एंजाइम्स पर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम सेल में क्या होता है? इट इज़ मेनली कंसर्न इन द सेल सीक्रेशन। सीक्रेशन कहा जाता है ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स को आमतौर पर, यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो एंजाइम्स, ग्लाइकोप्रोटीन और जो भी इसमें मटेरियल मौजूद है इसके फ्लूइड में, वो सेल में जिस जगह पर ट्रांसपोर्ट करना होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टैंड। अगला साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में बीन शेप्ड का नज़र आता है। बीन्स मीन लोबिया शक्ल का, या स्फेरिकल रॉड शेप में भी नज़र आते हैं। दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, बीन रॉड शेप स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को पहले हम समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है।
माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है, मीन्स द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इज कॉल्ड क्रिस्टा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी जो मेम्ब्रेन है वो जो मुड़ी हुई नज़र आ रही है गोलाई में, उसे क्रिस्टा कहते हैं। एंड द फ्लूइड फील्ड इज कॉल्ड मैट्रिक्स, और इन क्रिस्टा में एक ख़ास किस्म का फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। एंड मैट्रिक्स कंटेन मेनी एंजाइम्स, और मैट्रिक्स के फ्लूइड में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करते हैं फूड के साथ। फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, गौर से सुने। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन द फूड इनटू एनर्जी, सो इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, मींस जो केमिकल रिएक्शन करते हैं फूड के साथ। एंजाइम्स आर द बायोकेमिकल्स इन आवर सेल्स। एंजाइम्स हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत तादाद में मौजूद होते हैं। ये एंजाइम्स हमारी फूड को तोड़ते हैं और उसे एनर्जी में तब्दील कर देते हैं सेल में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये सेल के लिए अपने एंजाइम्स की मदद से ग़िज़ा को तोड़कर एनर्जी बनाता है।